नौकरी बदलने या अचानक नौकरी छूटने के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है कि पीएफ के पैसे का क्या होगा। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने 1 साल की नौकरी पूरी नहीं की तो वे अपना पीएफ नहीं निकाल सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार पीएफ निकालने का संबंध इस बात से नहीं है कि आपने कितने महीने नौकरी की है, बल्कि इस बात से है कि नौकरी छोड़ने के बाद आप कितने समय तक बेरोजगार हैं। अगर आपने नौकरी छोड़ दी है और तुरंत दूसरी नौकरी नहीं मिली तो कुछ शर्तों के साथ पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है। अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ने के बाद 1 महीने तक बेरोजगार रहता है तो वो अपने पीएफ में जमा रकम का 75% तक निकाल सकता है। यानी अगर आपके खाते में 1 लाख रुपए हैं तो आप 75,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको नई नौकरी नहीं मिलती है तो आप लगातार 2 महीने या उससे ज्यादा समय तक बेरोजगार रहते हैं तो आप अपने पीएफ खाते का पूरा पैसा यानी 100% तक निकाल सकते हैं। इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि आपने 1 साल की नौकरी पूरी की हो या नहीं। सबसे जरूरी बात यह है कि आप कितने समय तक बेरोजगार हैं। ईपीएफओ ने हाल के समय में कुछ नए नियम भी लागू किए हैं। इसका मकसद है कि लोग अपना पूरा रिटायरमेंट फंड एक साथ खत्म ना करें। इसी वजह से पहले चरण में केवल 75% रकम निकालने की सुविधा दी जाती है। खाते में बची 25% रकम को बाद में निकाला जा सकता है या अगर आपको नई नौकरी मिल जाती है तो उसे नए पीएफ खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। इससे आपकी भविष्य की बचत सुरक्षित रहती है। ईपीएफओ ने पीएफ निकालने की प्रक्रिया भी पहले से ज्यादा काफी आसान कर दी है। अब कोशिश की जा रही है कि पीएफ का क्लेम सिर्फ 3 दिन के अंदर निपटा दिया जाए। इसके लिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जा रहा है ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े और जरूरत पड़ने पर पैसा जल्द मिल सके। इससे कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। हालांकि पीएफ निकालने से कुछ और बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। अगर कोई कर्मचारी लगातार 5 साल की नौकरी पूरी होने से पहले अपना पीएफ निकालता है तो उससे कुछ मामलों में उस पर टैक्स लग सकता है। इसके अलावा पीएफ का पैसा रिटायरमेंट के लिए जमा किया जाता है। अगर आप बार बार इसे निकालेंगे तो भविष्य के लिए आपकी बचत कम हो जाएगी। साथ ही लंबे समय तक पैसा जमा रहने से जो कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है वो भी कम हो जाएगा, यानी आगे चलकर मिलने वाली रकम भी घट सकती है। इसीलिए अगर आप सिर्फ नौकरी बदल रहे हैं और आपको नई नौकरी मिल गई है तो पीएफ का पैसा निकालने के बजाय उसे नए पीएफ खाते में ट्रांसफर करवाना ज्यादा अच्छा विकल्प माना जाता है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक बेरोजगार हैं और पैसों की जरूरत है तो ईपीएफओ के नियमों के अनुसार पीएफ निकाल सकते हैं। यही जानकारी होने पर आप बिना किसी परेशानी के अपना फैसला ले सकते हैं और भविष्य की बचत का भी सही तरीके से ध्यान रख सकते हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।